अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, अपने साथ-साथ दूसरों को भी खुश रखा करें और ख़ुद भी खुश रहा करें। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये देखिए मैंने कहाँ से स्टार्ट की है, ये हमारे घर के पास एक शॉप है। आज मैं आपको इस शॉप का विज़िट करवाऊंगी कि मेरे घर के पास किस तरह की शॉप है। इस शॉप में हर तरह की चीज़ मौजूद है, मतलब कि जो शहर से चीज़ें मिल जाती हैं ना, जो बड़े शहरों से भी मिलती हैं, जो इर्द गिर्द छोटे शहरों से मिल जाती हैं, हर तरह की चीज़ इस शॉप में मौजूद है। और हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा सहूलत है इस शॉप से कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, मतलब कि आप ज़ाहिर सी बात है, मेरा काम ही कटिंग स्टिचिंग का है, तो ये देखिए यहाँ पर लेसिस का ढेर है। हर तरह की यहाँ पर लेसिस मौजूद हैं। तो मतलब कि शैम्पू, क्रीम, लेसिस, बच्चों के रेडीमेड कपड़े, मतलब कि हर तरह की चीज़ जो हमें शहर जाकर लानी पड़ती है ना, वो हर तरह की जो चीज़ है ना, वो इधर से मिल जाती है। तो ये बड़ी सहूलत है हमें कि हमारे घर के पास, बिल्कुल पास ही ये शॉप है। और मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि जो चीज़ शहर से लानी पड़ जाती है, अर्जेंटली जो मुझे चीज़ ज़रूरत पड़ती है, लेस, बटन, हर तरह की चीज़, वो मैं जल्दी से बच्चों को भेजकर या किसी को भी भेजकर यहाँ से मंगवा लेती हूँ। घर के पास ही शॉप है, मैं खुद भी जा सकती हूँ। तो यहाँ से इजीली हर तरह की चीज़ मिल जाती है। तो ये देखें जी, तो जब भी मुझे ज़्यादातर जो शिटिल लेसेस होती हैं ना, उनके बहुत ही प्यारे-प्यारे इनके पास डिज़ाइन होते हैं। और ये इर्द-गिर्द जो बड़े शहर होते हैं ना, फैसलाबाद, लाहौर से ये शॉपिंग करते हैं, वहाँ से ये चीज़ें लेकर आते हैं। और इनकी भी यही कोशिश होती है कि जो चीज़, जो लेस, जो मतलब कि कुछ भी ना जो चीज़ मार्केट में न्यू आ जाए तो वो ये भी ला कर रखें। तो यहाँ पर देखें जी, हर तरह की सहूलत है इस शॉप में। इन्होंने एलईडी लगाई हुई है जिसमें नए से नए ये डिज़ाइन दिखाते भी हैं, और जो चीज़ नई आती है तो वो लेकर भी आते हैं, और ये हमें बड़ी सहूलत है। अच्छा जी, वो थी मैंने अपने जो मतलब कि घर के पास जो छोटी शॉप थी ना, वो मैंने उसका विज़िट आपको पहले करवाया। और यहाँ पर ये वाली जो शॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, जो अभी आप लोग देख रहे हैं, तो ये है चीचावतनी सिटी की शॉप। मुझे यहाँ मार्केट आना पड़ा क्योंकि मेरे घर के पास जो शॉप थी ना, वहाँ पर मुझे वो कलर नहीं मिल रहे थे जो कलर मुझे चाहिए थे। तो मैं वीडियो के एंड पर आपको वो सारे फैब्रिक दिखाऊंगी, लेसिस दिखाऊंगी जो मैंने परचेज़ की। तो यहाँ पर इस सबसे पहले मैं इस शॉप का विज़िट करवा दूँ। ये देखें, ये ना न्यू शॉप बनी है। तो जैसे ही मैं मार्केट में गई ना, तो थोड़ा सा आगे जाकर मुझे ये वाली शॉप नज़र आई, और दूर से ना मुझे ये नेक वगैरह और ये पैचेस वगैरह नज़र आए। तो मैं इस शॉप में जैसे ही इंटर हुई ना, है तो ये छोटी सी शॉप, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त थी, और मैंने सारी लेसिस फिर इधर से ही ले ली। तो ये देखें, सीक्वेंस वाली, मतलब कि छोटी सितारी वाली जो लेसिस आई हुई ना, ये बड़ी ही ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरी बेटी जो हानिया, वो मेरे साथ थी, वो आपको ना चीज़ें उठा उठा कर दिखा रही है कि मम्मा ये लेस भी दिखाएं, ये लेस भी दिखाएं। तो यहाँ पर मेरा मकसद आपको दिखाने का ये है कि इस तरह जब हम शॉप पर जाते हैं ना, जो चीज़ें हम खरीदते हैं, तो एक एक चीज़ ना, मतलब कि मैं तो निकाल कर देखती होती हूँ। अगर नहीं भी लेनी ना, तो तब भी मैं निकलवा कर देखती हूँ। तो उसकी प्राइस भी मैं लाजमी पूछती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें आना पड़े तो हमें उस चीज़ का पता हो और वो चीज़ हम आसानी से ले सकें। तो यहाँ पर देखें जी, नेट के बहुत ही प्यारे पैचेज़ थे, हर तरह के कलर थे इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे-प्यारे ये ज़िग-ज़ैग डोरियाँ, ये शिटल लेसिस और मिल्की लेसिस और गोटी वगैरह, हर तरह की चीज़ इनके पास थी। तो मैंने फिर सारे कपड़ों के साथ की मैचिंग जो लेसिस मुझे चाहिए थी ना, वो यहीं से ले ली। तो मैंने जो बटन इनसे लिए ना, वो बटन मतलब कि ना, हमारे घर के पास जो शॉप थी ना, वहाँ पर मुझे नज़र नहीं आए। तो यहाँ पर इनके पास बटन की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं बटन भी आपको अभी दिखाऊँगी। तो वो मैंने फिर बटन अपने मतलब कि ड्रेसेस के ऊपर लगाने के लिए फिर ले लिए। अच्छा, जिस कस्टमर के पास मेरे पास ऑर्डर आया हुआ ना कपड़ों का, ड्रेसेस का, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, इससे पहले का है वो ऑर्डर आया हुआ ना। तो उसमें से कुछ कपड़े मैंने स्टिच करके उनको दे दिए थे, और कुछ रह गए थे जो कि मैंने ईद के बाद अब स्टिचिंग स्टार्ट की है उनकी। तो अच्छा, ये बड़ा होता है कस्टमर की तरफ से, अगर फ्री हैंड हो ना, कि मतलब कि अपनी मर्ज़ी की चीज़ लगाएं, तो फिर बहुत दिल करता है, बड़ा मज़ा आता है कि अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उसके ऊपर, ड्रेस के ऊपर लगाएं, अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग करें, बड़ा दिल खुश होता है। और जब हर तरह का, मतलब कि हर तरफ से फ्री हैंड मिल जाए ना कस्टमर की तरफ से, तो फिर मैं दिल खोल कर ना उस ड्रेस के ऊपर डिज़ाइनिंग करती हूँ, बड़े प्यारे-प्यारे उसके ऊपर चीज़ें लगाती हूँ, लेसिस, बटन वगैरह, हर तरह की चीज़, और जिससे मेरा भी बड़ा दिल खुश होता है वो डिज़ाइनिंग करके, ड्रेस तैयार करके। और जिसका वो ड्रेस होता है ना, उसका तो यकीन जाने ना, खुशी से बहुत ही, मतलब कि ना, बड़ा उनका भी ना दिल खुश होता है। और वो बार-बार मुझे कमेंट्स करती हैं कि आपी आपने बहुत ही प्यारे ड्रेस स्टिच किए हैं, और उनके कमेंट्स देखकर मेरा भी फिर बड़ा दिल खुश होता है। यहाँ पर देखें जी, हानिया के काम देख लें, हानिया शॉप की और लेसिस
ड्रेसेस की वीडियो बना रही थी और वीडियो बनाते बनाते फिर पता नहीं कहाँ चली गई बाहर की तरफ और बाहर की वीडियो बनाने लग गई। ये बड़ा बच्चों का मसला होता है। उन्होंने ना मेन जो काम होता है ना वो छोड़ के ना उन्होंने अपनी जो होती है ना उनकी मतलब कि जो शौक़ होता है उनको, वो काम उन्होंने करना स्टार्ट हो जाना है। और यहाँ पर ना आइसक्रीम की शॉप थी इन लेसेस वाली शॉप के पास। वो बार बार उस तरफ कैमरे को लेकर जा रही थी कि मैं आइसक्रीम, और बार बार मुझे कह रही थी मामा मुझे आइसक्रीम लेकर दें। अब इसने ना पहले मुझसे पैसे लेकर आइसक्रीम खाई, उसके बाद फिर चुपके से कहती मम्मा आप पापा को ना बताइएगा कि मैंने आपसे लेकर भी आइसक्रीम खाई है, मैंने पापा की तरफ से भी आइसक्रीम खानी है। और फिर इसने 2 से 3 बार आइसक्रीम खाई। अब यहाँ पर देखें जी, मैं घर वापस आ चुकी हूँ लेसेस वगैरह लेकर। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह की लेसेस इन ड्रेसेस के साथ लेकर आई हूँ। ये सारे जो ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे एक ही कस्टमर के हैं। अभी ये तो मतलब कि कुछ ड्रेसेस हैं 4 से 5। अभी तो काफ़ी इनका बड़ा ना शॉपर बैग भरा पड़ा है, जो कि मैंने पूरी ना समर सीज़न का इन्होंने इकट्ठे ही कपड़े लेकर अपनी बच्चियों के और खुद के लेकर भेजे हुए हैं मेरे पास। जो कि इन्होंने ना मेरा चैनल ही सर्च किया था, मेरे चैनल को ही देखते हुए इन्होंने ना मुझसे कॉन्टैक्ट किया इंस्टाग्राम पर। तो वहीं से फिर मेरा राब्ता हुआ इनसे। और सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती मेरी भी और इनकी भी कि ये ना घर के मतलब कि थोड़ा सा पास में ही ये मतलब कि हमारा कांटेक्ट हो गया। ये साहिवाल की हैं और मैं चीचावतनी के रहने वाली हूँ। तो इसी तरह ना फिर ये पास पास शहर होते हुए ना फिर उन्होंने ये ऑर्डर मेरे तक पहुँचाया, जो कि मैं इनके ड्रेसेस स्टिच करने वाली थी। और इनकी तरफ से ही फ्री हैंड था कि जिस तरह की मर्ज़ी डिज़ाइनिंग करें, जो कुछ मर्ज़ी इसके ऊपर लगाएं, बट लेकिन ना वो ड्रेसेस अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पर ये सारे जो आधे मतलब कि ना उनकी मदर के ड्रेसेस मैंने श्रिंक कर लिए थे। तो ये देखें, ये इनके मैं आपको दिखा रही थी मॉडल्स ने जो इनके फैब्रिक जो ड्रेसेस पहने हुए थे। तो ये पिक्चर्स थी इन ड्रेसेस की। तो लॉन बड़ी अच्छी थी, बहुत ही प्यारे ब्रांडेड इनके ड्रेस थे। कुछ कढ़ाई वाले थे और कुछ ना प्रिंटेड फैब्रिक थे। तो इनके साथ की मैंने ना जो लेसेस मुझे अच्छी लगी ना, जिस तरह की मैं डिज़ाइनिंग चाह रही थी, तो वो मैं अब इनके ऊपर करूँगी। मतलब कि ये प्रिंटेड ड्रेसेस हैं तो इनके ऊपर हल्की फुल्की ही डिज़ाइनिंग हो सकती है। डिसेंट मतलब तरीके से मैंने इनकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखिए, ये कढ़ाई वाला सूट है इनका ड्रेस, मतलब कि सिर्फ नेक ही कढ़ाई वाला है, खाड़ी वालों का है। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त इसका प्रिंट है। इनके कलर बहुत प्यारे हैं और पक्के कलर इनके होते हैं। मतलब कि श्रिंक मैं काफ़ी देर करके रखती होती हूँ। मेरी ये आदत है कि कपड़े को ना मैं काफ़ी मतलब कि आधा घंटा 1 घंटा तो लाजमी श्रिंक करती हूँ, ताकि अच्छे से वो श्रिंक हो जाए। तो फिर ही मैं फैब्रिक को आयरन करके उसकी कटिंग स्टिचिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये देखें जी, पहला जो सूट मैं इसका कटिंग करने लगी थी ना इनका, तो यहाँ पर मैं इनको अलग अलग कर रही थी। मतलब कि पीसेज जो बैक पार्ट था, फ्रंट पार्ट था और जो स्लीव्स थे, ये एक ही मतलब कि होता है ना, एक ही लाइन में ये सारे जुड़े होते हैं। तो इनको हम कटिंग करके अलग अलग करना पड़ता है। तो ये कटिंग करके मैं इनको प्रेस करूँगी। तो अब मैं इनके साथ की ना जो मैचिंग लेसेस हैं वो मैं अब आपको दिखाऊंगी। आपने मुझे बताना है कि वो किस तरह की लेसेस मैं लेकर आई हूँ, क्या इनके ऊपर अच्छी लगेंगी। और अगर आपके माइंड में कोई डिज़ाइन है इन ड्रेसेस के ऊपर बनाने वाला, तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ आप अपना भी ज़रूर आइडिया मुझे दीजिएगा कि इन ड्रेसेस के ऊपर किस तरह की डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी, और जो लेसेस मैं लेकर आई हूँ क्या वो अच्छी लेकर आई हूँ और इनके ऊपर अच्छी लगेंगी। अब ये देखें, इसके ऊपर सिर्फ नेक ही कढ़ाई वाला था, बॉर्डर जो था वो प्रिंटेड था। ये ब्लू कलर का और रेड कलर का इनका ड्रेस था और 3 से 4 कलर इसमें थे, 3 कलर थे। और इसके साथ का जो ट्राउज़र है ना वो एक ही कलर में है, ऑफ वाइट कलर में। जो कढ़ाई है ना ऑफ वाइट कलर की, तो उसका वो ट्राउज़र है। और ट्राउज़र के ऊपर उनकी तरफ से ये था कि ट्राउज़र ज़्यादा वो सिंपल ही, मतलब कि छोटी मोटी प्लेट्स हों, प्रिंटेक्स हों, या जो अंडरलेस सेम कलर की होनी चाहिए। तो शर्ट के ऊपर ही मुझे ना डिज़ाइनिंग करनी थी। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने ये जो बैग होते हैं ना प्लास्टिक के बैग, ये बहुत काम आते हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था। ये मैं सारे बैग ना संभाल कर रखती हूँ। अच्छा, मेरी छोटी सिस्टर है ना, तीसरे नंबर वाली, उसको बड़ा लालच होता है। कहती है अगर ये बैग तुम्हें नहीं ना चाहिए हो तो मुझे दे दिया करो, मैं अपने सारे ड्रेसेस ना इनमें पैक करके रख दिया करूँगी। मतलब कि जो काम शाम वाले होते हैं ना ड्रेसेस, प्योर के ड्रेस होते हैं वो इस तरह के, तो कुछ मैं उसे भिजवा देती हूँ। और कुछ जिनके कस्टमर के अच्छे अच्छे ड्रेसेस होते हैं ना, फिर मैं उनको उसी में पैक करके फिर उनको रिटर्न करती हूँ। अब यहाँ पर देखें जी, इस ड्रेस के साथ जो लेसेस मैं लेकर आई थी ना, वो मैं इनमें से निकाल रही थी और बाकी लेसेस मैंने एक साइड में रखी, जो कि मैं बाकी ड्रेसेस के साथ उसके ऊपर रख के दिखाऊंगी आपको। अभी तो ये इनकी मदर के ड्रेसेस से ये सारी चीज़ें ली हैं। अभी इनकी बेटी के जब ड्रेसेस में स्टिच करूँगी ना, वो तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी उनकी डिज़ाइनिंग करूँगी। क्योंकि आपको तो पता है कि बच्चियों के ड्रेसेस के ऊपर जो डिज़ाइनिंग मैं करती हूँ ना, वो तो बहुत ही प्यारी और दिल खुश करने वाली डिज़ाइनिंग होती है। आपने मेरा पहला चैनल विज़िट किया होगा, सवीर डॉल के नाम का,
वहाँ पर बच्चियों की डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त और रेडीमेड स्टाइल की होती है। यहाँ पर देखें जी, जो लेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही प्यारी है। ज़्यादातर तो ये हम खुद घर पर ये लेसेस बनाते हैं इस तरह की। ये जो समोसा पट्टी होती है ना, जैसे हम त्रिकोण की शेप में डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर उसको फोल्ड करके तो वो डिज़ाइनिंग हम तैयार करते हैं। तो ये ज़्यादातर तो हम खुद ही घर पर बनाते हैं। तो लेकिन अब ये मार्केट में हर कलर में अवेलेबल है, बनी बनाई मार्केट में आ चुकी है। तो अब घर पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इजीली बना सकते हैं घर पर तो बना कर लगाएं, और जो नहीं बना सकते तो वो इस तरह रेडीमेड ही बाज़ार से लें और इस तरह अपनी शर्ट के ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग करें। तो यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ ही लेसेस लेनी थी। सारे ड्रेस, अब एक तरह की लेसेस तो नहीं ना सारे ड्रेसेस के ऊपर लगानी थी, क्योंकि एक ही कस्टमर का ये ड्रेसेस थे सारे। अब यहाँ पर आपने मुझे बताना है, ये मैं ना रॉयल ब्लू कलर है, बहुत ही प्यारा इसका कलर है, शौक शौक कलर में। तो जिसकी वो सेंटर में कढ़ाई भी थी और बॉर्डर भी था। अब ये वाली जो लेस है ये मैं दामन पर लगाने के लिए, फ्रंट बैक दामन पर और स्लीव्स पर लगाने के लिए लेकर आई हूँ। और यहाँ पर जो पलटा मैं फैशन पट्टी ये वाली जो ली है ना, ये भी बहुत ही प्यारी है, लाइनिंग वाली अच्छे वाली है ये। मतलब कि ये एक तो लोकल होती है ना जो 10 रुपये या 5 रुपये वाली होती है, लेकिन ये अच्छे वाली है जो 20 से 30 रुपीज़ गज़ मिलती है। तो ये मैं इसको ना फैशन पट्टी के तौर पर यहाँ पर लगाऊंगी, इस लेस को इस तरीके से रखकर, और ये जो पलटा है इसको इसके अंदर देकर गुम सिलाई की तरह, जैसे हम फैशन पट्टी में लेस को लगाकर गुम सिलाई में स्टिच करते हैं ना, सेम उसी तरीके से मैंने इसको स्टिच करना है। अब ये जो पलटा है ये चौक्स पर भी लगाऊंगी, मतलब कि चौक पर पलटा लगेगा, और दामन फ्रंट बैक पर और स्लीव्स पर मैं वो ये वाली लेस लगाऊंगी डिज़ाइनिंग वाली। क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिंटेड ये ड्रेस है, कढ़ाई वाला नेक है, इसके ऊपर काफ़ी सारे कलर हैं। तो यही मुझे बेस्ट लगा कि मैं इस तरह की शर्ट के ऊपर ही लेसेस लगाकर इनका ड्रेस रेडी करूँ। अब जो नेक्स्ट जो ड्रेस मैं आपके साथ दिखाऊंगी ना आपको, उसकी लेसेस मतलब कि कुछ लेसेस अब आपको पता है कि बहुत ही प्यारी प्यारी मार्केट में लेसेस आई हैं। जो पहले तो सिंपल शटल लेसेस होती थी ना, तो अब उन्हीं लेसिस के ऊपर ना सीक्वेंस का काम है, बारीक बारीक सितारी वाला काम है, बहुत ही प्यारी हर कलर में वो लेसिस आ चुकी हैं। थोड़ी महंगी ज़रूर हैं, लेकिन लगी हुई बहुत ही प्यारी लगती हैं। अब इतनी भी महंगी नहीं है कि हम ख़रीद ना सकें। तो यहाँ पर ये देखें जो सेकंड ड्रेस है ना, इनका ये भी नेक सारा ना कढ़ाई वाला था। ये देखें जी, इस तरीके से ना भरा भरा ना कढ़ाई वाला ये इसका नेक था। और सेंटर में ये जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है ना, यहाँ पर मैं पाइपिंग करूँगी। पाइपिंग करके इसके ऊपर मैं बटन लगाऊंगी। यही मैंने फ़िलहाल अभी सोचा है। तो अगर आपके माइंड में भी कोई आइडिया हो ना इन ड्रेसेस के ऊपर डिज़ाइनिंग करने का, तो लाजमी मुझे बताइएगा, लाजमी शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पर देखिए, इस ड्रेस के साथ का जो बॉर्डर है ये भी प्रिंटेड बॉर्डर है। तो जहाँ तक भी इनकी लेंथ मुक कंप्लीट होगी ना, वहीं तक मैं इस ड्रेस को स्टिच करूँगी। ये हैं स्लीव्स, और जो ऊपर आपको वो फैब्रिक नज़र आ रहा है लाइनिंग वाला, ये उन्होंने ना एक्स्ट्रा दिया होता है, मतलब कि कहीं भी हम इसको ना डिज़ाइनिंग के तौर पर ये यूज़ कर सकते हैं। चौक पर अगर पट्टियाँ लगानी हैं तो हम चौक पर पट्टियाँ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से तो मतलब कि हर तरह की उनके साथ डिज़ाइनिंग हो सकती है। ये है बैक पार्ट। तो इसके ऊपर लगाने के लिए जो लेस मैं लेकर आई हूँ ना, वो मैं सेम कलर की ही फिर लेकर आई थी। मतलब कि ये ब्लू सा कलर है, डार्क ब्लू कलर। तो उसी में मैं शटल लेस बहुत ही प्यारी, मतलब कि छोटी छोटी ना फ्लावर वाली लेस लेकर आई हूँ। ये सिंपल ट्राउज़र है। तो इस ट्राउज़र के ऊपर मैं करूँगी क्या डिज़ाइनिंग, मतलब कि ज्वाइंटर लेस सेम कलर की यूज़ करूँगी और पिन टेक्स्ट डालूँगी, और हल्की फुल्की सी इस तरह की डिज़ाइनिंग इस ट्राउज़र के ऊपर करूँगी। और शर्ट के ऊपर जस्ट मैं वो फैशन पट्टी के साथ, और फैशन पट्टी भी मेरी कोशिश होगी कि ट्राउज़र में से फैब्रिक निकल आए, तो उसी फैब्रिक से मैं फैशन पट्टी के तौर पर उसको यूज़ करके और लेस को गुम सिलाई में ही स्टिच करके तो इनका ये ड्रेस रेडी करूँगी। और सेंटर में जो बटन मैं आपको दिखाऊंगी, बटन भी मतलब कि न्यू आ चुके हैं प्लास्टिक में। एक तो हम फैब्रिक बटन लेते थे ना जो फैब्रिक का बना होता है, तो वो भी बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते थे, मतलब कि ना बड़ी उसकी टेंशन होती थी कि हम फैब्रिक बटन भी यूज़ करते हैं और वो फैब्रिक उसमें से निकल जाता था, बटन भी निकल जाता था एक दो बार वॉश करने से, और वो फैब्रिक वो भी ख़राब हो जाता था और बारीक बारीक से वो धागे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ना हर बात सच्ची करती हूँ, मैं दिल में कोई बात नहीं रखती। मुझे जो फ़ील होता है, जो मेरा तजर्बा होता है ना, मैं वही बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। अब अल्लाह जाने आपका तजर्बा कैसा होगा, आपके मतलब कि वो बटन ठीक रहते हैं, लेसिस कैसी रहती हैं। मेरे साथ जो होता है, मेरी जो तजर्बा है, मेरी कटिंग स्टिचिंग में जो कुछ भी मतलब कि जो बातें मुझे आइडिया जो जो न्यू न्यू मिलते हैं ना, जो चीज़ें मैं महसूस करती हूँ,
वही चीज़ें मैं फिर आपके साथ मेरी कोशिश होती है कि वही सच सच ना सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ जो मैं फ़ील करती हूँ। अब यहाँ पर ये देखें जी, जो बटन मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये प्लास्टिक बटन है, मतलब इसके ऊपर फैब्रिक नहीं लगा हुआ। ये देखें जी, गोलाई में प्लास्टिक बटन है और ये ख़राब होने वाले नहीं हैं। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही अब यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप में से किसी ने ये बटन यूज़ किए हैं और अगर कैसा उनका आइडिया रहा है इन बटनों के साथ, कैसा तजुर्बा रहा है, तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम भी मैं अगर यूज़ करने हों तो वो जो आपकी बताई हुई बातें होंगी वो मेरे माइंड में हों। अब ये वाले बटन मैं कढ़ाई के साथ ही लेकर आई थी, क्योंकि मैंने सारे कलर इसके ऊपर रख कर देखे थे जो ड्रेस में थे। तो मुझे फिर मेन यही कलर मतलब कि अच्छा लगा कि कढ़ाई के साथ का कलर के बटन यूज़ करूं, और सेम कलर की यहाँ पर शटल लैस चौक दामन पर लगाऊंगी फैशन पट्टी के साथ। तो इस तरह नेक, और नेक सिंपल गुलाई में ही ज़ाहिर है बनेगा, वो बैन वाले गले नहीं पहनती जिनके ये ड्रेसेस हैं। तो इनका फिर ये ड्रेस मैं रेडी करूँगी। अच्छा जी, हर ड्रेस के बारे में जैसे-जैसे मैं आपको डिटेल बता रही हूँ, आप भी मुझे लाज़मी बताइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा बगैर स्किप किए, ताकि मुझे आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट्स करके मुझे आप लोग अपने आइडियाज़ भी दे सकें और कमेंट्स भी कर सकें। वीडियो पूरी देखा करें। जब आप लोग वीडियो नहीं ना पूरी देखते हैं, तो फिर वो वीडियो पूरी देखे बगैर जब आप कोई सवाल जवाब करते हैं ना, वो फिर सच्ची में मुझे नहीं समझ आती, और फिर मेरा दिल भी दुखता है कि आप लोगों ने वीडियो भी नहीं पूरी देखी। तो इस तरह फिर आप ना वो मतलब कि जब कमेंट्स करती हैं, तो इसीलिए जी मैं ये आपसे कहती रहती हूँ कि आप वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखा करें, ताकि आप लोग सारे डिज़ाइन को अच्छे से समझ सकें, उसकी कटिंग स्टिचिंग समझ सकें, और सारे जो आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, वो सारी बातें आपको समझ आ सकें। अच्छा जी, आपको तो पता ही है ना, ये सेकंड चैनल मैंने बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग और नई आइडियाज़, नए टिप्स आपको देने के लिए स्टार्ट किया है। तो इसी वजह से मैं स्लो में ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि ये मुझे भी समझ आ सके और आपको भी समझ आ सके। ये जो थर्ड ड्रेस है ना, ये प्रिंटेड है, मतलब कि सारा ड्रेस प्रिंटेड है, इसके ऊपर ना कढ़ाई नहीं है, ऑरेंज कलर है, मुख्तलिफ मतलब के मल्टी कलर हैं। मेरी यहाँ पर कोशिश थी कि मैं ना ऑरेंज कलर में लेस लूँ, लेकिन ऑरेंज कलर जो फ्रेश कलर होता है ना, जो सेम ड्रेस में कलर था, वो मुझे कलर नहीं मिला। तो यहाँ पर फिर मैंने ना लिया जो इसमें कलर, और दूसरा जो कलर इन हो रहा था ना, शॉकिंग पिंक कलर, फिर मैंने वही कलर लिया इस ड्रेस के साथ मैचिंग करते हुए। अब हर ड्रेस के साथ एक जैसी लेस तो नहीं ना मैंने यूज़ करनी थी, और हर ड्रेस के ऊपर शिटल लेस भी मैं यूज़ नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर ये वाली लेस जो है ना, सीक्वेंस वाली, बारीक सितारी वाली बारीक बारीक लेस ही मुझे चाहिए थी, क्योंकि चौक दामन पर लगानी थी, और वो चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी लेस चौक पर नहीं ना अच्छी लगनी थी। तो बारीक लेस मैंने इसलिए यूज़ की कि इसी के साथ फुल घेर को बनाया जाए। तो ये देखें जी, ये लेस की डिज़ाइनिंग कैसी है, और ये अच्छी लगेगी इस ड्रेस के ऊपर कि नहीं अच्छी लगेगी, लाजमी मुझे बताइएगा। मैं इसलिए आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ, ताकि आपको ना जो इसमें सीक्वेंस का काम है, जो सितारे का काम है, वो भी आपको ना अच्छे से नज़र आ सके। तो ये लेस फिर मैंने ली। अब इसके साथ ना जो पल्टा है ना, जो फैशन पट्टी है, तो अगर तो ड्रेस कटिंग करते वक्त मतलब कि निकल आया एक्स्ट्रा फैब्रिक, तो उसी की फैशन पट्टी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। और अगर ना निकला तो फिर मैं जो बना बनाया पल्टा होता है ना, उसी को फैशन पट्टी के तौर पर यहाँ पर यूज़ करूँगी, जो कि मैंने अभी लेना है, वो मुझे याद नहीं रहा, तो मैं लेकर आऊँगी दोबारा से, फिर मैं लूँगी। अब यहाँ पर जो बटन मैंने इसके साथ लिए हैं ना, ये देखें जी, कुदरती मतलब कि अल्लाह की तरफ से ना सेम टू सेम वही डिज़ाइन मुझे मिल गया। सारे बटन मैंने ना वो शॉप से निकलवा कर देखे, तो मुझे काफ़ी सारे बटन अच्छे लगे थे, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र ना इन बटन्स पर पड़ी, जो कि सेम अभी अभी आपको दिखाऊंगी वो शर्ट का डिज़ाइन भी। तो ना ये वाले बटन मेटल के बने हुए बटन हैं, और ये ना मतलब कि जो एक बटन है ना, ये 100 रुपीज़ में मुझे मिला है। अब पता नहीं आप लोगों के मार्केट में ये किस तरह ये बटन मिलते होंगे। तो ये 100 रुपीज़ में मुझे एक बटन पड़ा है। तो लेकिन मुझे बटन अच्छा लगा था, मतलब कि सेम डिज़ाइनिंग थी। ये देखें, अब मैं आपको ना इन दोनों चीज़ों को साथ रख कर दिखाऊंगी। ये गौर से देखें, ये बटन का अंदर वाला जो डिज़ाइन है, और ये जो शर्ट में जो फ्लावर बना हुआ है, सेम टू सेम वही डिज़ाइन है। तो फिर मैंने ले लिया, बड़ी खुशी खुशी ना मैंने ये बटन ले लिए। ये इस तरह के हैं, मेटल के ना बटन बने हुए हैं ये बटन। तो चारों साइड में इनके सुराख हैं, और ये अच्छे से ना जब हम लगाएंगे ना सुई धागे से, जो ये फिर हिलेंगे नहीं, अपनी जगह से कवर हो जाएंगे। तो ये मैंने फिर 4 ही बटन लिए, महंगे थे ना थोड़े, मतलब कि इसलिए वैसे भी मुझे 4 ही चाहिए थे। 4 से 5 ही बटन लगते होते हैं वैसे तो नेक के ऊपर जब हम पाइपिंग करते हैं, तो सेंटर में इस तरह के जब हम बड़े बटन या लटकन वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो 4 से 5 ही लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 4 बटन ले लिए।
तो अब आपने मुझे बताना है कि ये बटन अच्छे लगेंगे इसके ऊपर लगे हुए। मेरी कोशिश होगी कि मैं शॉकिंग पिंक कलर की ही पाइपिंग करके नेक तैयार करूँ। सेंटर में वो जो सीधी पाइपिंग करते हैं ना हम, वो छोटा सा कट रखते हैं, तो उसके ऊपर फिर ये वाले बटन में लगाऊंगी और शर्ट के चारों दामन में मतलब के फ्रंट बैक और चौक पर ये लेस यूज़ करूँगी फैशन पट्टी के साथ। ये वाली लेस जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये भी मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी। थोड़ी चौड़ाई में है, ये देखें, ये बारीक वाली है शॉकिंग, और ये गोल्डन जो कलर है ये थोड़ी चौड़ाई में है, तो इनकी प्राइस में भी डिफरेंट है। तो ये जो फिर लेस ना ये मैंने एक और सूट के ऊपर लगानी है जो कि मैं अभी श्रिंक किया हुआ है, जो अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। जब उनकी कटिंग स्टिचिंग करूँगी ना फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी चैनल में, क्योंकि इसी चैनल में मैंने बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करनी होती है। तो इसलिए ये भी बड़े सूट हैं, इनकी डिज़ाइनिंग मैं कैसे करूँगी, किस तरह स्टिच करूँगी और बड़े सूट की कटिंग मैं किस तरह करूँगी, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँ या उससे भी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़रूर देखिएगा। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो लाजमी है ना। तो ये जो मैंने फैशन पट्टी अभी आपको दिखाई गई ये मैंने इसके साथ ही यूज़ करनी है। इसका बड़ा प्यारा मैं नेक तैयार करूँगी। इसके साथ के जो बटन मैं लेकर आई हूँ ना वो भी बड़े प्यारे डायमंड बटन हैं, तो डायमंड ही उसे समझ ले, मुझे बड़े अच्छे लगे थे ये वाले। तो ये बटन मैं सेंटर में लगाऊंगी और इसके साथ ये सारे ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग करूँगी। सारे ड्रेस के जो लेसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कैसी लेसेस लगी हैं, कैसी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, अपने आइडियाज़ दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी जो अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप लोग देंगे ना तो फिर मैं उन्हीं आइडियाज़ के साथ ना इन ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग करूँगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, हानिया स्वीट व्लॉग के नाम का। और जो मेरा पहला चैनल है उनको तो आप सब लोग जानते ही हैं ना, स्वीट डॉल्स के नाम का मेरा पहला चैनल है। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर तरह की डिज़ाइनिंग की जो भी मैं वीडियो दोनों चैनल्स पर अपलोड किया करूँगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। अच्छा जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।